हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 4 दैट इज हीट। सो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर्स। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि वुलन क्लोथ जो थे वो एनिमल फाइबर्स के बने हुए थे। ठीक है, और विंटर्स में हम लोग बाहर हमें ठंड लगती थी एंड इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब हम सन में आते थे तो हमें वार्मनेस फील होती थी। और समर में क्या होता था, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। समर के टाइम में हम हाउस के अंदर भी हॉट गर्म फील करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे टेबल दी हुई है, टेबल 4.1। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लेते हैं हॉट एंड कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट है आइसक्रीम। आइसक्रीम कोल्ड है तो हम कूल पे टिक करेंगे, हॉट होती तो हॉट पे करते हैं। स्पून इन अ टी कप, एक चाय के कप में जो कि गर्म होती है उसमें स्पून है तो वो क्या होगा, हॉट की कोल्ड हॉट। इसी तरह से आपको ये भी फिल करना है। ठीक, एक्टिविटी 4.1, इसमें क्या करना है, टेक 3 लार्ज मग्स। 3 लार्ज मग लेंगे, उनको लेबल करेंगे एज ए बी सी। ठीक है, एक ए वाले मग में हमने कोल्ड वाटर रखा है, बी वाले मग में हॉट वाटर रखा है एंड सी वाले मग में हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर मिक्स करके रखा है। अब हम क्या देखेंगे, हम ए वाले मग में डालेंगे अपना राइट हैंड और बी वाले मग में अपना लेफ्ट हैंड डालेंगे। ठीक, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग्स, दोनों मग में हैंड 2 से 3 मिनट रखने के बाद फिर दोनों हैंड्स को हम सी वाले मग में डालेंगे। तो हमें क्या फील होता है वो हमें नोट डाउन करना है। ओके, a reliable measure of the hotness of an object in its temperature. Temperature is measured by device called thermometer. जो hotness या coldness हमें फील होती है, जो मेजर होता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर कैसे मेजर करा जाता है, एक डिवाइस होती है विद द हेल्प जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। सो अब थर्मोमीटर क्या होता है यहाँ हम पढ़ेंगे। The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. Thermometer दो टाइप के होते हैं, clinical और laboratory thermometer। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। थर्मामीटर इस तरह से दिखता है, यहाँ देखिए दिखाया गया है। इसको आपको अपने हैंड में लेना है और ध्यान से देखना है। यहाँ दिख रही है आपको रीडिंग्स, ये मरकरी की लाइन दिखाई गई है। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर में लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। इसके वन एंड पे बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें मर्करी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर आउटसाइड जो भी रीडिंग हम लेते हैं तो हमें मर्करी दिखती है। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट सी द थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। तो आपने थर्मामीटर हाथ में लिया है, अगर आपको मरकरी नहीं का थ्रेड नहीं दिख रहा है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा रोटेट करिए, वो आपको दिखने लगेगा। थर्मामीटर की रीडिंग हम किस में मेजर करते हैं, जनरली डिग्री सेल्सियस में। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। अब रीडिंग है थर्मामीटर। थर्मामीटर हम कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं जो थर्मामीटर रीड करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर यूज़ करने के पहले और उसको बाद में हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज बिलो 35। थर्मामीटर यूज़ करने के पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मर्करी लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स आई से एकदम स्ट्रेट लाइन पे रख के थर्मामीटर की रीडिंग हमें लेनी चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। थर्मामीटर को हमें ध्यान से केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर ये किसी ठोस या हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। थर्मामीटर जब भी हम रीड कर रहे होते हैं तो उसकी बल्ब के साइड से हमें नहीं पकड़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए,
नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो थर्मामीटर में दो बिगर मार्क्स होते हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमें नोट करना है। एंड ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। उनके बीच में कितने डिविजन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जनरली देखते हैं थर्मामीटर में 5 डिविजन्स होते हैं बीच में। ओके, बिगर मार्क्स जो 1 डिग्री है, ओके, और टोटल 5 डिविजन, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 आउट ऑफ 5। ओके, सो इट्स 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉश द थर्मामीटर, ये हमने पहले ही बताया, थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। ओके, और रीड करने के पहले हमें देख लेना चाहिए यूज़ करने के पहले कि वो उसका जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. Clinical thermometer जो हम देखते हैं उसका डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है कि उससे सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जा सके। The temperature of human body normally does not go below 35 or above 42. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होता अक्सर। दिस इज़ द रीज़न दैट द इसी वजह से थर्मामीटर की जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सेट की जाती है। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये लेबोरेटरी थर्मामीटर दिख रहा है। ओके, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेम्परेचर एक वाटर लेना है, ठीक है, हॉट वाटर बीकर में लेना है, उसमें हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप करेंगे। फिर डिप करने के बाद हमें उसकी मर्करी की रीडिंग ध्यान से देखनी है। कैन यू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को बॉडी टेम्परेचर के लिए बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नो, बिकॉज द रीडिंग्स आर डिफरेंट। ओके, थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक दिखता है हमें बल्ब के आसपास, जो कि हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में यहाँ एक किंक हमें दिख रहा है, ठीक है, जो कि हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में देखने को नहीं मिलता है। क्लिनिकल थर्मामीटर अब डिफरेंट टाइप्स के आने लगे, ऐसा ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसफर हीट। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है, 2 ब्रिक्स के बीच में एक रॉड रखी गई है और इधर कुछ वाटर की ड्रॉप्स हैं और इधर कैंडल बर्न की गई है। The heat is transferred from pan to the surroundings, so you can understand in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, हीट धीरे धीरे यहाँ से हीट ट्रांसफर होती जाएगी, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये गिरते हुए चले जाएंगे। इससे ये प्रूफ होता है कि हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ रही है, ठीक है, इस मेटल स्ट्रिप से हीट ट्रांसफर हो रही है। सो इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज नोन एज कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली। क्या सारे सब्सटेंस हीट इजली कंडक्ट करते हैं। नो, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर। जो कंडक्टर्स होते हैं वो ही हीट का कंडक्शन करते हैं, वो ही हीट को ट्रांसफर करते हैं, वाइल इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट एनी टाइप ऑफ हीट। सो कंडक्टर्स मेटल्स के होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ओके, नॉन इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कन्वेक्शन। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. यहाँ पे एक सेटअप किया गया है, ये फ्लास्क है, इसमें वाटर है, यहाँ नीचे से स्प्लिट लैम्प के थ्रू हीट करा जा रहा है। जैसे जैसे वाटर हीट करेंगे तो जो वार्म वाटर होगा वो ऊपर की तरफ, हॉट वाटर राइसेस अप, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, एंड कोल्ड वाटर जो साइड बाय साइड में प्रेजेंट है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट करेगा।
ओके। तो कोल्ड वाटर जैसे ही डाउनवर्ड्स मूव करेगा, नीचे आएगा, वो वहाँ से हॉट होके फिर वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता है। सो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसिंग एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना ड्यूरिंग द डे। जब पीपल कोस्टल एरियाज नदी के किनारे या साइड में रहते हैं, उनको कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे डे टाइम में लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय में लैंड जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। लैंड पे जो एयर होती है वो हॉट होती रहती है और ऊपर की तरफ उठती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड। और जो ठंडी हवा सी की तरफ होती है वो लैंड की तरफ मूवमेंट करती है। सो द वार्म एयर, गर्म हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव कर रही है और ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है। तो इस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज टू द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोअर देन द लैंड। लैंड ब्रीज में क्या होता है? नाइट के टाइम में एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। वाटर जल्दी कूल डाउन हो जाता है, सॉरी, वाटर स्लोली कूल डाउन होता है एज कम्पेयर टू लैंड। मीन्स लैंड जल्दी कूल हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर। सो जो कूल एयर लैंड की तरफ होती है वो मूव करती है सी की तरफ, ठीक है। और सी से हॉट एयर मूव, सी ब्रीज में क्या हो रहा था कि जो वार्म एयर लैंड से थी वो सी की तरफ जा रही थी और सी से ठंडी हवा आ रही थी। इसको हमने बोला सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या बोलेंगे? लैंड, सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। ओके, लैंड से कूल एयर सी की तरफ जा रही है और सी की जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है। इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। ओके, सी ब्रीज का जस्ट अपोजिट होता है लैंड ब्रीज। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, डे टाइम में इधर की जो ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ आती है और गर्म हवा सी की तरफ जाती है। और नाइट टाइम में जस्ट अपोजिट होता है, ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ आती है और गर्म हवा सी से लैंड की तरफ। तो ये साइकिल, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। डे टाइम में हम बोलेंगे सी ब्रीज और नाइट टाइम में हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, सी से कूल एयर लैंड की तरफ जा रही है और इधर लैंड से कूल एयर सी की तरफ जा रही है, जस्ट अपोजिट। ओके, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस। सन से जो हीट आती है हमारी तरफ, वो जिस प्रोसेस से आती है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। जो ही रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हुई उसे किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है, बिना किसी मीडियम के वो हीट ट्रांसफर होता है। अब हम यहाँ पे देखें काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। ये हमें सबको पता है कि हम समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल, जो वूल है, ऊन है, वो हीट का पुअर कंडक्टर है। सो जो एयर होती है वो वूल फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, ठीक है। वो प्रिवेंट करती है कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारे सराउंडिंग्स में एक्सचेंज नहीं हो। इसीलिए हम वुलन क्लोथ्स ठंडियों में पहनते हैं। और गर्मियों में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं जिससे वो सनलाइट को इजीली रिफ्लेक्ट कर सके। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा लैबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंस क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बारे में, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, एज वेल एज वुलन क्लोथ्स और